अनुसुईया जी, अत्रि जी के साथ में अनुसुईया जी का ब्याह हो गया। वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति जी का विवाह हो गया। ऐसे ही बड़े बड़े उच्च कोटि के जो ऋषि गण थे, 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों के का विवाह है। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह है, कर्दम ऋषि के बेटियों के साथ में संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो अब देखो, जिसके दामाद इतने इतने बड़े संत, जिनके घर में साक्षात भगवान, कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब हम जाएं भजन करने के लिए, गृहस्थी में भजन नहीं होता। तो पत्नी ने एक बार भी मना नहीं किया। इस बार देवहूति ने मना भी नहीं किया। अरे घर गृहस्थी का काम पूरा हो जाए और पति कहें कि अब हम भजन करेंगे, तो माताओं का मोह है, बड़े बड़े आंसू भले रोएं, लेकिन कहना चाहिए हाँ आप भजन करें। हैं? बेटा भजन करे तो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माता सौभाग्यशालिनी होती है जिनका बेटा भगवान का भजन करे, जिनका बेटा तीर्थ में रहे, जिनका बेटा समाज की सेवा करे और जिनका बेटा कथा भागवत करे। वो माताएं पावन पुनीत मानी जाती हैं। न तरु बांझ बिना बेटे के रह जाए मां, जो राम से विमुख संतति है, कृष्ण से विमुख संतति है, ऐसी मां को तो ऐसे ही बिना संतान के रह जाए, ऐसा लिखा, ऐसा कहते हैं। न तरु बांझ भली वाद बियाना शब्द पशुओं में होता है। अपने यहां तो संतान पैदा होते, तो महाराज कर्दम ऋषि की मां धन्य है। कर्दम ऋषि चले गए भगवत भजन करने के लिए, और एक दिन एकांत में अपने बेटे कपिल भगवान को बैठे देख करके मां गई और मां ने प्रणाम किया। मां ने बेटे को प्रणाम किया। भगवान तम त्वं गताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठाराम, जिज्ञासवाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। जब भगवान की शरण में मां गई, भगवान कहने लगे, मां ये उल्टी गंगा कैसे बाहर है? आप प्रणाम कर, प्रणाम मुझे करना है, आप कर रहे हो। सजल नेत्रों से देवहूति ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी जननी बनने का मुझे ये सौभाग्य मिला, लेकिन आप भगवान हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। और भगवान की माता कहती है, मेरे अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को आपके पास में जो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी है उससे काट दीजिए, अलग कर दीजिए। अपने मां के लिए कपिल भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया। वाह धन्यो। जिह्वाम क्वचित संदस दिव्यदंत भी, भगवान ने सोचा भोला भटका व्यक्ति सायंकाल अपने घर में आ जाता है, घर वालों को भी खुशी, स्वयं को भी खुशी। कहीं कोई व्यक्ति भग गया, यहाँ वहाँ चला गया, तमाम दुनिया भर के खोजने के बाद में यदि कहीं आकस्मिक वो अपने आप आ जाता है तो कितनी बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे आज भगवान प्रसन्न हुए। जिह्वाम मां, भगवान की कृपा कैसे होती देखो। जिह्वाम क्वचित संदस विदित स्वदंत भी, स्वदंत भी, अपने दांतों के द्वारा कभी कभी जीभ कट जाती है। कट जाती कि नहीं?
श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति सताम प्रसंगाम। ध्यान रख, सदैव अच्छे का साथ करो। जब अच्छे लोगों का साथ करोगे तो अच्छे बनोगे। साथ अच्छे का करना चाहिए, बुरे का कभी नहीं। ध्यान रखना। एक बार की घटना है, कैलाश मानसरोवर में हंस रहते हैं। कैलाश मानसरोवर है, हमने दर्शन किए हंस के। हंस दुर्लभ पक्षी है। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। हंस बड़ा दुर्लभ, मोती चुगते हमने दर्शन किए। क्योंकि भगवान की कृपा से, हमारे माता की कृपा से हमें कैलाश मानसरोवर 3 बार मौका लगा जाने को। और आज भी कैलाश मानसरोवर में स्नान करने के लिए अद्भुत दृश्य रात्रि में हो। एक विशाल ज्योति के बीच में आज भी देवता स्नान करने के लिए आते हैं। वो दिव्य ज्योति दिखती है और दिव्य ज्योति के मध्य में देवता विराजमान। वो दृश्य आज भी दिखता है। दिव्य ज्योति दिखती है और जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान भी दिखते हैं। हमने उस दिव्य ज्योति के दर्शन भी किए। तो एक बार भोला भटका बैठ जा, सब जने बैठा। घर सबको आपकी कथा का निमंत्रण भेजा कि आपके साथ में ये हमारे गांव के भी कथा सुन लें। अब ये आज आ गई होंगे, इनको जो है तो आज हाथ मिला दिया। कौवे ने हाथ मिलाया हंस से और सहज हंस ने कौवे से मित्रता कर ली। तो कौवे ने पूछा कि भाई पहले ये तो बताओ कि तुम देखो, एक तो छाया कर रहा है और एक गंदगी कर रहा है। नीचे जो लेटा हुआ था वो बहेलिया था, ऊपर देखा कौवा तो दिखा नहीं, लेकिन उठाया अपना बाण, धनुष पर अनुसंधान किया और हंस पर बाण मार दिया। हंस आ गया नीचे। लेकिन जब हंस नीचे आया तो कौवा उड़ा। बहेलिया रोने लगा, बहुत बड़ी भूल हुई। गंदगी किया कौवे ने, लेकिन मारा गया हंस। लेकिन उस व्याध ने कहा, यदि इस कौवे का साथ न किया होता ये हंस तो आज मारा न जाता। इसलिए सदा सर्वदा साथ भी महापुरुषों का, अच्छे लोगों का करने से हमें अच्छा ही मिलेगा। और गलत लोगों का साथ करोगे तो गलत मिलेगा। इसलिए सताम प्रसंगाम मम वीर संविदाम। अपने अंदर के अहम अंतर तिमिर को मिटाना है तो अच्छे लोगों का साथ करो। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना परा। ते मां, जिसके जीवन में, जिसने जीवन में सत्संग किया,